नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और अभी हम बात करेंगे बर्निंग इशू पे। और आप जानते ही हैं कि डेंगू जैसी बीमारी कितनी घातक, कितनी खतरनाक हो सकती है। और इसी के चलते आज हमारे साथ डॉक्टर कुलवीर जी हैं और इन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है आपको। दीपावली के अवसर जो है वो लगातार अभी दीपावली के दिन जो है चल रहे हैं, लाइट्स के दिन चल रहे हैं और ये डेंगू जैसी बीमारी। धन्यवाद, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर ये डेंगू ने काफ़ी हमारे एरिया में या जम्मू डिवीज़न में काफ़ी एक प्रकोप डाल रखा है। जी डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डेंगू फैलता जा रहा है और उसके केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि आप लगातार रोज इन पेशेंट्स के साथ जो हैं वो बिजी हैं और ये हॉस्पिटल, खास करके शुभ तिलक हॉस्पिटल में डेंगू के पेशेंट्स लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे बेड ही जो है वो खाली देखने को नहीं मिल रहे। तो इसके चलते हम ये जानना चाहते हैं कि डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं और लोग जो है वो कब यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कितनी खतरनाक बीमारी है डेंगू और इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से ये बढ़ता है और लोगों को कब डॉक्टर के पास कब आना चाहिए। देखिए, डेंगू बेसिकली एक वायरस है और ये वायरस जो है हमारे इंसान में जो कभी आता है, मच्छर जिसका नाम हम अपने मेडिकल साइंस में एडीज एजिप्टा बोलते हैं। तो मच्छर, जब वायरस मच्छर के अंदर आ जाता है और मच्छर जब ह्यूमन बींग्स को, इंसान को काटता है, तो तब जो है इंसान को वो वायरस इंसान की बॉडी में आता है और इंसान को डेंगू करता है। और जहाँ तक आपने बात की कि इसका क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट्स के हो सकते हैं, तो सिम्टम्स जो हैं वो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे WHO की अगर हम क्राइटेरिया में जाएं तो पेशेंट एक सिंपल जो है, वैसे तो हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ है 1 ग्रेड 1, 2, 3 और 4 में। 1 में मान लीजिए माइल्ड सिम्टम है कि पेशेंट को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल बुखार लेके आया है, थकावट लेके आया है, कमज़ोरी लेके आया है और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसका डेंगू निकलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी पेशेंट जो है सिंपल बुखार और थकावट और कमज़ोरी से ही हॉस्पिटल आएँ। कुछ पेशेंट्स को ये कुछ माइल्ड से ज़्यादा सीवियर सिम्टम कर सकता है और उसमें ज़्यादा सीवियर की बात करें तो पेशेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए चिंता की बात रहती है कि पेशेंट कई बार शॉक में हमारे पास आता है जी। तो जिसको हम अपने मेडिकल साइंस में डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। तो उसका कारण यही रहता है कि जब वायरस ज़्यादा सीवियर एक्ट करता है तो पेशेंट का जो है अचानक ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है और पेशेंट हमारे पास बीपी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मतलब कि नॉर्मल फीवर में एक वायरल, जैसे मौसम चेंज हो जाता है, अक्सर लोगों को बुखार जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। ये डेंगू का बुखार और नॉर्मल फीवर जो है वो अलग अलग है या एक जैसे ही देखने में और महसूस करने में एक जैसे होते हैं? देखिए, ऐसे बिना इन्वेस्टिगेशन के हम ये नहीं कह सकते कि ये डेंगू फीवर है, ये टाइफाइड फीवर है या ये कुछ इन्फेक्शन वाला कोई और फीवर है। फीवर के सिम्टम जो है, चाहे वो डेंगू का है, टाइफाइड का है, सारे सेम ही रहते हैं। वो हमें इन्वेस्टिगेशन से और पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है कि सिम्टम क्या लेके आया है, उससे हम एक क्लिनिकली और इन्वेस्टिगेशन के बाद आइडिया लगाते हैं कि ये डेंगू हो सकता है कि नहीं। वैसे बुखार जो है, सिंपल बुखार, तो वो कोई भी कारण हो सकता है, डेंगू के अलावा कोई और भी कारण हो सकते हैं। जी, कितने दिन पकड़ता है ये डेंगू जो है, फीवर जब आना स्टार्ट होता है? कई बार देखा है हमने, कुछ पेशेंट से जब बात की है तो उनका टेस्ट करवाने के बावजूद भी उनको डेंगू नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको डेंगू जो है सिम्टम्स जैसे धीरे धीरे पता चलते जाते हैं तो और रिपोर्ट में भी डेंगू जो है वो आ जाता है। कितना दिन पकड़ता है ये डेंगू? देखो, डेंगू के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट जब फीवर रहता है ना पेशेंट को, तब पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम नहीं होता है। तो प्लेटलेट काउंट कम शुरू होता है जब पेशेंट का बुखार कम होता है। तो इसलिए जो पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब मुझे बुखार तो जो है 4-5 दिन पहले आया था, लेकिन अब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा प्लेटलेट 40,000 आ रहा है। कुछ पेशेंट्स जो हैं आएंगे कि हमारा जो डॉक्टर साहब, हमारे रिश्तेदार हैं जिनको डेंगू हो गया, उनका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है। तो सिम्टम्स जो हैं उसमें तो मेडिकल साइंस में तो ऐसे हमने अलग अलग डिवाइड किया रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें कि काटने से लेके पेशेंट के सिम्टम आने तक टाइम पीरियड रहता है। फिर जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है पहले 1-2 दिन जो है हम टेस्ट, अगर फर्स्ट डे ही टेस्ट करा ले तो हो सकता है उसमें पॉजिटिव ना आए, तो और पॉजिटिव जो है यूजुअली 3rd या 4th डे के बाद आए। तो जो इन्वेस्टिगेशन से डिपेंड करती हैं कितने दिन से फीवर है
कौन सी हमें इन्वेस्टिगेशन करानी है वो पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, ये वायरस जो है आते ही रहते हैं और जाते भी रहते हैं। जैसे आपने देखा अभी 2 साल 3 साल जो है लगातार कोरोना वायरस का एक दौर था, अब वो खत्म हो गया, अब डेंगू आ गया। क्या इनके सिम्टम्स दोनों के एक जैसे हैं? नहीं, कोरोना का तो टोटली जो है उसमें सिम्टम्स ज़्यादातर जो है चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है कोरोना में। तो डेंगू फीवर में चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट का कोई माइल्ड जो है ओकेजनल कफ वगैरह हो सकता है, लेकिन चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट डेंगू फीवर में नहीं होता। तो इसलिए मेन डिफरेंस तो है कि वो जो कोरोना वायरस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है और डेंगू फीवर जो एक सिस्टमिक इन्फेक्शन करता है। सर, ये डेंगू किस तरह से बढ़ता है? मतलब कि किन चीज़ों से ये डेंगू जैसी वायरस जो है वो मच्छरों में आ जाता है और मच्छर से इंसानी तौर पर इंसानी लोगों के बीच में चला जाता है? देखिए, बेसिकली क्या है कि इस बार बरसात काफ़ी हुई है, तो बहुत जगह पे एरिया पे स्टैग्नेंट वाटर है, पानी बहुत इकट्ठा हुआ है। जहाँ पानी इकट्ठा रहेगा वहाँ पे मच्छर आएगा, और जो मच्छर है उसको जब मच्छर आएगा तो नेचुरली ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो टाइम है, ये बड़ा ही सूटेबल है टेम्परेचर एक वायरस के ग्रोथ करने के लिए। और अगर पानी इकट्ठा है, वहाँ पे मच्छर है और टाइम सूट कर रहा है और सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो नेचुरली जो है वो पोस्ट रेनी सीजन के बाद जो है जो पेशेंट जो है डेंगू के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा रहता है, मच्छर ज़्यादा फैलता है और वायरस का भी ये अच्छा एक ग्रोथ करने का एक टेम्परेचर टाइम रहता है, तो इसलिए जो है यूजुअली इसी सीज़न में डेंगू ज़्यादा फैलता है। जो लोग दर्शक हमारे सुन रहे हैं सर, हम जानना चाहेंगे इस जैसी बीमारी से, डेंगू से बचाव जो है वो किस तरह से किया जाए? बचाव तो सबसे पहले है कि आप अपने घर में आगे पीछे देखिए कहीं पे पानी तो नहीं है। कई लोग घर में जो है बाहर कोई खड्डा है, कुछ है, पानी इकट्ठा है, कूलर में है। अभी कूलर का सीजन था पहले, तो कूलर आप देखिए, कूलर तो बंद कर दिए लेकिन कूलर के अंदर पानी तो नहीं है। या बाहर के आपने गमले या कुछ लगा के रखा है, उसमें कुछ पानी है, तो पहले तो नंबर 1 जो है ऐसी सोर्स जहाँ पे जो है मच्छर जो है प्रोलिफरेट कर सके, जहाँ पे मच्छर जो है ज़्यादा आने के चांसेस है, उन चीज़ों को दूर करे। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सबसे पहले अपने घर के आगे पीछे जितना भी साफ सफाई रखी जाए। जी, ये सिर्फ पानी पे ही, रुके हुए पानी पे ही आता है, ये गंदगी से भी ये फैल सकता है? गंदगी भी एक फैक्टर रहता है, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, रुका हुआ पानी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और डेंगू जैसे प्रॉब्लम में या फीवर चढ़ने में कब तक घर के नुस्खे जो है वो काम आते हैं, या डॉक्टरी इलाज जो है वो लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है? देखो, घर के नुस्खे के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हम यूजुअली यही पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पेशेंट जो है वो है उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए अगर डेंगू उसका डायग्नोज होता है, क्योंकि पेशेंट का केवल ब्लड प्रेशर कम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी। और जैसे ही सिम्टम्स अगर पेशेंट को लग रहा है घबराहट आ रही है, बीपी कम हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर उसको इमीडिएटली जो है एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। घर में ज़्यादा देर बैठना जो है एक नुकसानदेही हो सकता है। जी, अभी तक सर कितने पेशेंट्स आप डेंगू के देख चुके हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट 15 से 20 दिन से हमारे हॉस्पिटल में तो जो ऑक्यूपेंसी है तो वो तो 70 to 80% जो ऑक्यूपेंसी है वो तो डेंगू पेशेंट्स की है। बाकी जो सर्जिकल पेशेंट्स अलग हैं। तो मोस्ट ऑफली इस एरिया में इसी से हम असेसमेंट लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेंगू जो है इस एरिया में जो है काफ़ी लोगों को इफेक्ट कर रहा है। जी। सर, दिवाली आने वाली है, कोई संदेशा पेशेंट लोगों के लिए या अपने अखनूर वासियों के लिए आपकी तरफ से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नंबर 1 कि लोग घबराएं नहीं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट का प्लेटलेट की रिपोर्ट लेके आता है, वो डॉक्टर साहब मेरा प्लेटलेट 90,000 आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। कई बार प्लेटलेट डाउन जाता है, हो सकता है आज 90 है, कल 70 आ जाए, परसों 60 आ जाए, फिर 40 चला जाए। वो एक लेवल तक जाएगा, फिर वो दोबारा राइज करना शुरू करेगा। हमें 2-3 अलार्मिंग सिम्टम्स से जो अलर्ट रहना है। एक तो जो है ब्लड प्रेशर ठीक है पेशेंट का, दूसरा कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, फिर हमें इमीडिएट प्लेटलेट वगैरह की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज लो प्लेटलेट को हम ट्रीट नहीं करते हैं। किसी को प्लेटलेट चढ़ाने की 50,000 है तो हम उसको प्लेटलेट नहीं चढ़ाएंगे, 40 है तो प्लेटलेट नहीं चढ़ाएंगे, अनलेस एंड अनटिल कुछ उसको प्लेटलेट की कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड कुछ हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुलवीर जी। और जिस तरह से डेंगू के हम अक्सर अभी रिसेंटली देख रहे हैं, लोगों के मैसेज आते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर साहब 24/7 ड्यूटी पे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको अगर कुछ भी महसूस होता है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके पास आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि हेल्थ रहेगी तो हम फेस्टिवल भी धूम धमाके से मना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा। मुझे और कैमरामैन को दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक सवेरा समाचार के लिए।